वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 245th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स दैट यू शुड यूज इन 2022। जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की हम बात करेंगे जिनका आपको यूज करना चाहिए 2022 में। तो ये क्या वर्ड्स हैं और कैसे होंगे ये, चलिए बात करते हैं इस एपिसोड में। जल्दी से अपनी नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, now we are in the first segment of this 245th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words you should definitely use in 2022। जी हाँ, ऐसे words जिनका जरूर आपको प्रयोग करना चाहिए इस नए साल में। तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the first word। तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है हाईगी, HYGGE, हाईगी। हाईगी यानी कि हाईगी होता है फीलिंग ऑफ हैप्पी कंटेंटमेंट फ्रॉम सिंपल प्लेजर्स। जब छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत खुशी मिलती है तो उसे हम कह देते हैं हाईगी। जैसे एक सेंटेंस बनाती हूँ, ड्यूरिंग विंटर्स स्नगलिंग इन अ ब्लैंकेट विद अ कप ऑफ कॉफी इज अ हाईगी फॉर मी। मतलब मेरे लिए अगर ठंड के मौसम में आप रजाई में बैठे हो, कंबल में बैठे हो और कॉफी पी रहे हो तो वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है। सो इट इज अ हाईगी फॉर मी। फॉर सम पीपल हाईगी कैन बी सिटिंग इन द सन एंड बास्किंग सन ड्यूरिंग अ विंटर डे। मतलब ठंडे ठंडे मौसम में जब एक धूप निकलती है और आप धूप में बैठते हैं और सेकते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा आनंद आता है कोई लोगों को, तो उनके लिए वो हाईगी है। क्लियर? तो हाईगी मतलब छोटी छोटी चीजों से खुशी। तो इसी के साथ जो हमारा दूसरा वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है दोस्तों सिरेनिक। सिरेनिक, SIRENIC, सिरेनिक। आई रिपीट, SIRENIC, सिरेनिक। सिरेनिक यानी कि सिरेनिक इज अ वर्ड दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सायरन and is the adjective form of the same। मतलब सायरन से ये वर्ड बना है सायरेनिक। सायरेनिक का मतलब होता है दोस्तों मेलोडियस या फिर अल्यूरिंग या टेम्पटिंग, और होता है मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिसेप्टिव टाइप, धोखा देने वाली या बिल्कुल अपना मन मोह लेने वाली या फिर बिल्कुल मेलोडियस आवाज जो होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते थे उसे हम, उसके लिए ये वर्ड यूज हो सकता है सिरेनिक। सिरेनिक जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मोहन कुड नॉट रेजिस्ट लिसनिंग टू द सिरेनिक सॉन्ग। मतलब मोहन ना चाहते हुए भी गाना सुनने लगा, वो रोक ही नहीं पाया अपने आप को बिना सुने गाने को। सो क्या हो गया? सिरेनिक। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, ये हो गया हमारा वर्ड सिरेनिक। सिरेनिक के बाद अब बात आती है थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है। ये वर्ड है दोस्तों एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज, I repeat, acclimatize, ACCLIMATIZE, acclimatize। acclimatize यानी कि get used to a certain climate। जब आप एक क्लाइमेट से used to हो जाते हैं कि ठीक है मुझे क्लाइमेट, मतलब आप किसी नई जगह पे गए, वहाँ पे बहुत ठंडा और आप धीरे धीरे उससे used to होने लगे कि हाँ अब आपको रहने लग गए उसमें, तो वो हो जाता है acclimatize। ठीक है, तो सेंटेंस मैं बना देती हूँ आपको, they never acclimatized in Egypt। मतलब वो इजिप्ट गए और वहाँ पे उन्हें 2 साल हो गए, फिर भी उन्हें वहाँ के मौसम की अभी आदत नहीं पड़ी है। जैसे ही मौसम खराब होता है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सो दे नेवर एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज मतलब किसी जगह के क्लाइमेट से आप बिल्कुल यूज टू नहीं हो पाए। ठीक है, क्लियर? एक्लेमेटाइज यानी कि किसी जगह के उससे बिल्कुल सर्टेन क्लाइमेट से आप यूज टू हो ना, तो उसे हम कहते हैं एक्लेमेटाइज। तो यहाँ पे दे नेवर एक्लेमेटाइज यानी कि वो यूज टू नहीं हो पाए। क्लियर? तो इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड आ रहा है दोस्तों वो है FTW।
FTW एक एब्रीवेशन जो कि काफी विटी वे में या फिर काफी यूज होती है। FTW मतलब फॉर द विन, फॉर द विन, फॉर द विन, FOR फॉर द विन, फॉर द विन, FTW। जैसे इट इज यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल और सपोर्ट, मतलब जब आप अप्रूवल या सपोर्ट करते हैं किसी को तो ये यूज कर सकते हो फॉर द विन। जैसे OMG I won the lottery, FTW मतलब फॉर द विन, मतलब कि मैं जीत गया, यस जीत गया। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि आप एक जेस्चर है कि यस जीतने की, जब आप बिल्कुल या तो जीत चुके हो या जीतने की बात करो तो FTW फॉर द विन, ठीक है। गुड लक FTW मतलब फॉर द विन, कि तुम जीत के आओगे, फॉर द विन। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 words फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 245th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर कन्वीनियंस। तो चलिए, जो पहला वर्ड था इस शाम का वो था हाईगी, HYGGE, हाईगी यानी कि फीलिंग और हैप्पी कंटेंटमेंट फ्रॉम सिंपल प्लेजर्स, मतलब छोटी छोटी चीजों से जब आप बहुत खुशी पा लेते हैं और खुश हो जाते हैं तो वो हो जाता है हाईगी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, ड्यूरिंग विंटर्स स्नगलिंग या सिटिंग इन अ ब्लैंकेट विद अ कप ऑफ कॉफी इज अ हाईगी फॉर मी, मतलब ठंड के मौसम में ब्लैंकेट में बैठ के कॉफी पीना तो वो मेरे लिए एक आनंद की चीज है, एक मतलब बिल्कुल मुझे खुशी मिलती है, हाईगी। क्लियर? इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था इस शाम का वो था सिरेनिक, SIRENIC, सिरेनिक। सिरेनिक यानी कि सिरेनिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सायरन एंड इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द सेम, मतलब सायरन का एडजेक्टिव है सायरेनिक, मतलब एक ऐसी बात जो या तो आप उससे बिल्कुल उसकी तरफ आपका ध्यान चला जाए या फिर उसकी तरफ टेम्प्ट हो जाए या वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे या आप मेलोडियस हो इतनी कि आपका ध्यान चला ही जाए उसके, खींचे चले जाए आप, तो वो है सिरेनिक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मोहन कुड नॉट रेजिस्ट लिसनिंग टू द सिरेनिक सॉन्ग, मतलब सॉन्ग इतना अटपटा था कि वो सुनने बिना रह ही नहीं पाया, सो ही कुडंट हेल्प लिसनिंग टू द सिरेनिक सॉन्ग। क्लियर? इसी के साथ जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था एक्लेमेटाइज, ACCLIMATIZE, एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज होता है गेट यूज्ड टू द क्लाइमेट, सर्टेन क्लाइमेट, किसी जगह का मौसम बहुत ठंडा है, जैसे पंजाब में बहुत ठंडा हो जाता है या फिर किसी जगह पे बहुत गर्मी हो जाती है, तो उस मौसम से आप बिल्कुल यूज्ड टू हो जाए, आपको रहने मतलब आपको आदत पड़ जाए उसकी, तो वो हो जाता है एक्लेमेटाइज हो जाना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, दे नेवर एक्लेमेटाइज्ड इन इजिप्ट, मतलब वो इजिप्ट चले गए पर वो कभी भी यूज्ड टू नहीं हुए वहां के मौसम से, सो दे नेवर एक्लेमेटाइज्ड। क्लियर? इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था FTW, FTW यानी कि फॉर द विन, एक एब्रीवेशन है फॉर द विन जो कि काफी यूज होती है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। फॉर द विन इज यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल और सपोर्ट, मतलब जैसे कोई कह रहा है मैं खेलने जा रहा हूँ तो तुम कह रहे हो गुड लक, FTW फॉर द विन, मतलब तुम जीत के ही आओगे, फॉर द विन। या फिर OMG I won the lottery, FTW फॉर द विन, मतलब जीत गया, मैं जीत गया। तो ये एक तरह से एक एक्सप्रेशन है, एक जेस्चर है कि जीत के आओ, जीत गया या फिर जीत की तरफ, ठीक है, फॉर द विन। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 245th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अब आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज only on Radio Run, a flight of life. Happy listening, happy learning, stay tuned. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 245th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words that you must use in 2022. तो चलिए 4 words की हम बात कर चुके हैं और अब बात करेंगे 5th word की। तो जो 5वां वर्ड आ रहा है दोस्तों वो भी काफी अटपटा है, थोड़ा स्लैंग वर्ड है पर यूज होता है, एमराइट, एमराइट, AMIRITE, एमराइट, AMIRITE, एमराइट। एमराइट ये एक स्लैंग वर्ड है जो कि एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ, एम आई राइट, तो एम आई राइट को बनाया हुआ है एमराइट, AMIRITE, एमराइट। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, योर व्यूज ऑन पॉलिटिक्स चेंज कंसिस्टेंटली, एमराइट, मतलब किसी के भी पॉलिटिक्स पे जो व्यूज हैं वो धीरे धीरे चेंज होते चले जाते हैं, सही कह रहा हूँ ना मैं, एम राइट। तो एक हमेशा से फ्रेज यूज होता है एम आई राइट, AMM I राइट, RIGHT, तो वो अलग चीज है। इसका एक वर्ड स्लैंग बन गया एम राइट, AMIRITE, एम राइट, AMIRITE, एम राइट, मतलब इकट्ठे कर दिया वर्ड को, सो एम राइट, AMIRITE, एम राइट, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है एक और अटपटा अच्छा वर्ड, 4th ट्राइमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, अटपटा लग रहा होगा आपको, 4th ट्राइमेस्टर,
FOURTH फोर्थ ट्राइमेस्टर, TRIMESTER ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर। आपने सुना होगा द 3 month period immediately following giving birth to, in which the mother typically होता ना कि recovers from childbirth and adjusts to the needs of the new child। मतलब जब कोई भी मदर, कोई भी जो लेडी है वो माँ बनती है तो उसके बाद का जो महीना होता है उसे हम कह देते हैं फोर्थ ट्राइमेस्टर। अक्सर जो प्रेगनेंसी के महीने होते हैं वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, पर ये फोर्थ ट्राइमेस्टर यानी कि जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद जो एक महीना होता है उसे हम कहते हैं फोर्थ ट्राइमेस्टर। ठीक है, सो द 3 months पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग की जो बच्चा पैदा होने के बाद के जो 3 महीने हैं उसे हम कह देंगे फोर्थ ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर। जैसे आपने सुना ही होगा दे आर, जैसे हम कह सकते हैं कि दीज आर द फर्स्ट 3 months ऑफ द इन्फेंट्स लाइफ, कि जो बच्चा पैदा हो गया तो उसके जो पहले 3 महीने होते हैं उसे हम कहते हैं फोर्थ ट्राइमेस्टर। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ और क्लैरिटी के लिए, द फोर्थ ट्राइमेस्टर इज अ रॉकी फेज फॉर एवरी मॉम। मतलब जो फोर्थ ट्राइमेस्टर होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद के जो 3 महीने होते हैं शुरू के बच्चे के, तो वो काफी रॉकी होते हैं, यानी कि काफी पता नहीं होता, एडजस्ट करना पड़ता है, पता नहीं लगता क्या करें क्या ना करें। तो फोर्थ ट्राइमेस्टर इज अ रॉकी फेज। क्लियर? गॉट इट? कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्लैरिटी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो है डैड बॉड। जी हाँ दोस्तों, डैड बॉड, DAD डैड, फिर अलग से BOD बॉड, डैड बॉड। डैड बॉड इज अनदर स्लैंग वर्ड है, स्लैंग मीनिंग है, ये मीनिंग है अ फिजिक regarded as typical of an average father, especially one that is slightly overweight and not very muscular। मतलब कोई फादर की मतलब जो फिजिक होती है, बॉडी जैसी होती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है जो कि थोड़ा सा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हैवी है, तो उसे हम कहते हैं डैड बॉड। मतलब कोई भी फादरली बंदा जो मतलब कि जितनी आपकी वेट होनी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा वेट है, जिनका ओवर वेट है, तो उसे हम कहते हैं डैड बॉड। ये एक स्लैंग वर्ड है डैड बॉड। जैसे फीमेल्स फाइंड डैड बॉड्स अट्रैक्टिव एज दे डोंट, मतलब एक एग्जांपल जैसे आजकल क्या है कि बहुत से जो लड़कियां वो प्रेफर करती है कि वो दे गो फॉर डैड बॉड। क्यों? क्योंकि वो फिर डाइट और ये वो चीज़ों में नखरे नहीं करते कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, वो सब कुछ खा लेते क्योंकि वो मतलब उनको खाने की आदत ही होती है, ओवर वेट होते हैं। सो डैड बॉड। क्लियर? डैड बॉड, ये जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको फनी वे में। सो डैड बॉड इज सिंपली अ वर्ड विच पीपल इन अ स्लैंग वे यूज फॉर men who look like fatherly and in the sense कि वो काफ़ी ओवरवेट हो गए हैं और काफ़ी मतलब वेट से ज़्यादा लगते हैं। तो जैसे अगर कोई 25, 26 या 30 साल का बंदा है, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट हो गया है, तो वो 40-45 का लग रहा है, तो डैड बॉड। क्लियर? तो डैड बॉड। कोई डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये एक वर्ड ही है तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया है। तो चलिए, नो ऑफेंस अगेंस्ट एनीबॉडी। तो ये था हमारा 7th वर्ड। इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है इस शाम का, ये शायद आपने सुना होगा, अच्छा वर्ड है, conundrum, CONUNDRUM, conundrum। I repeat, CONUNDRUM, conundrum, यानी कि a difficult problem। जैसे कोई डिफिकल्टी आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो उसे हम कहते हैं conundrum। जैसे choosing amidst money and her passion, Ria discovered herself to be in a क्या कह देंगे, conundrum। मतलब कि एक जगह उसको काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं काम के और एक जगह की उसका पैशन है, तो वो क्या चूज करे, तो वो एक ऐसी दुविधा में, एक प्रॉब्लम में, डिफिकल्ट। सो कंनड्रम, CONUNDRUM, कंनड्रम। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 245th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए, मैं आपकी आसानी के लिए दिव्या शर्मा जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। हमारा 5th वर्ड था एमिराइट, AMIRITE, एमिराइट, जो कि एक स्लैंग वर्ड है। वो एक फेज जो है MI राइट, उस फेज को जोड़ के एमिराइट बना हुआ है, AMIRITE, एमिराइट। यानी कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। जैसे योर व्यूज ऑन पॉलिटिक्स चेंज कंसिस्टेंटली, एमिराइट, मतलब जो तुम्हारे व्यूज है वो चेंज होते रहते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं, एमिराइट, AMIRITE, एमिराइट। ये एक स्लैंग वर्ड है MI राइट का, AMMIRIGHT राइट। ये फेज है जिसका एक वर्ड स्लैंग बना दिया गया, एमिराइट, AMIRITE, एमिराइट। क्लियर? तो इसी के साथ जो 6th वर्ड था हमारा इस शाम का, वो था फोर्थ ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर, FOURTH, फोर्थ ट्राइमेस्टर, TRIMESTER, ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर, यानी कि द 3 months पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। मतलब
जब एक बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने के बाद के जो 3 महीने होते हैं, शुरुआती 3 महीने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं 4th ट्राइमेस्टर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ये कह सकते हो कि द 4th ट्राइमेस्टर इज अ रॉकी फेज फॉर एवरी वुमेन। मतलब किसी भी महिला के लिए, विमेन के लिए वो जो 4th ट्राइमेस्टर होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि तब बच्चा पैदा ही होता है तो उन्हें अपना भी देखना होता है, बच्चे के पहले 3 महीने जो छोटे, जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ बेबी, तो उसे हम कहते हैं 4th ट्राइमेस्टर। क्लियर? तो ट्राइमेस्टर के 4th ट्राइमेस्टर के बाद जो हमारा 7th वर्ड था शाम का, वो था डेड बॉड, DAD, डेड बॉड, BOD बॉड, डेड बॉड। अलग अलग वर्ड है दोनों, डेड बॉड। तो इसका मतलब होता है, स्लैंग है ये, जिसका मतलब होता है एक फिजिक regarded as typical of an average father, especially one that is slightly overweight than his age। मतलब कोई, मतलब एक ऐसा जो मतलब कि फिजिक हो किसी इंसान की जो कि एक फादरली टाइप हो, क्योंकि वो थोड़ा अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता है और अपनी उम्र से ज्यादा उसका बहुत वेट है, तो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वो मस्कुलर नहीं है, वो ओवर वेट है ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं डेड बॉड, DAD डेड बॉड, BOD बॉड, डेड बॉड। जैसे women find dead bods attractive as they don't feel that they have to take care of their different diets and eating patterns। मतलब ये जैसे एक मजाक है, अक्सर क्या होता है कि जो आजकल के वुमेन ज्यादातर कई दे गो फॉर मेन हु आर नॉट लाइक मस्कुलर नहीं है, इतने फिट नहीं है, थोड़े ओवरवेट भी हैं, तो उनको चलता है, क्योंकि उनको होता है कि उन्हें अलग अलग डाइट फॉलो नहीं होगा, वो चिट चैट नहीं करेंगे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, दे विल ईट एवरीथिंग। सो डेड बॉड। क्लियर? ये एक जस्ट एग्जांपल है टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है, आप फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो वो कनंड्रम। जैसे choosing between money and her passion, Ria discovered herself to be in a conundrum। मतलब एक ऐसे सिचुएशन में उसने अपने आप को पाया कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूं या फिर मैं पैसे के पीछे जाऊं। सो कनंड्रम। क्लियर? एक ऐसी दुविधा, एक ऐसी प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 245th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों now we are in the third segment of this 245th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words that you should use in 2022। तो ऐसे कुछ वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं जो तुम्हें इस नए साल में 2022 में यूज करने चाहिए और करेंगे ये आप कभी ना कभी। तो ऐसे वर्ड्स की बात हो रही है, 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 9th वर्ड की तरफ। नफेरियस। जी हाँ, 9th वर्ड फॉर द इवनिंग इज नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस, यानी कि एक्सट्रीमली विकेट, कोई चीज जो बहुत ही अजीब हो, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब घपले वाली हो, घपला वाजन होता है ना, जैसे कि कुछ ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ वाली बात हो एक्सट्रीमली, तो उसे हम कहते हैं नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस। जैसे निफेरियस स्कीम्स, मतलब जैसे अक्सर क्या होता है, कई लोग आपको स्कीम्स देते हैं कि इंश्योरेंस की, जैसे ये स्कीम है, या फिर आपको बैंक की कोई स्कीम दे रहे हो जिसमें कोई ना कोई घपला है, आपको जान के वो ऐसी स्कीम्स दे रहे हैं कि आप फंस जाएं और आपके पैसे अटक जाएं। सो नेफेरियस स्कीम्स, नेफेरियस स्कीम्स, नेफेरियस यानी कि एक्सट्रीमली विकेट। तो इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अलग वर्ड है, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन यानी कि कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स और मेथड्स, मतलब छुप छुपा के आप, कोई आपका मकसद है, पर्पस है, एम्स हैं, तो छुप छुपा के आप कुछ कर रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसे, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन, यानी कि कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स और क्या कह सकते हैं, मेथड्स। जैसे क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, अक्सर क्या होते हैं जो रॉ है या फिर और जो मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं इंडिया के या बाहर के कंट्रीज के, वो छुप छुपा के काम करते हैं, सिविल ड्रेस में काम करेंगे, छुप छुप के बैकग्राउंड में काम करते हैं, तो वो क्लैंडेस्टाइन कह देते हैं उसे हम, जो छुप छुपा के वो किसी एम के लिए, किसी पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, तो क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स है इस वर्ड को या किसी और वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है जैप, ZAP, zap, यानी कि टू डिस्ट्रॉय, हिट और किल somebody, usually by using a weapon, more
प्रिसाइसली अ गन, मतलब किसी को मारना, खत्म कर देना, स्पेशली जब आप गन से किसी को मारें, बंदूक से मारे, तो वो होता है जैप, ZAP, जैप। ये जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, अ हैंडफुल ऑफ सिविलियंस वर जैप्ड अमिड्स द फाइट ऑफ टू नेशंस, दो देशों की लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए। सो दे गॉट जैप्ड, जैप्ड यानी कि गन से मारे गए, गोली मार दी गई उनको। सो मैनी पीपल या मैनी सिविलियंस वर जैप्ड, जैप्ड यानी कि गन से मारे गए। क्लियर, गॉट इट? तो चलिए इसी के साथ जो 12th वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो भी एक अलग वर्ड है, नोसेंट, NOCENT, नोसेंट, NOCENT, नोसेंट। नोसेंट यानी कि हैविंग अ टेंडेंसी टू कॉज हार्म, मतलब एक जिसकी फितरत ही हो नुकसान पहुंचाने की, तो उसे हम कहते हैं नोसेंट। जिससे सेंटेंस में बना देती हूँ आपकी आसानी के लिए, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर नोसेंट टू हेल्थ, मतलब ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ, वो तो हमेशा नुकसान ही करते हैं। सो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग या ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आर नोसेंट टू हेल्थ, ठीक है, नोसेंट यानी कि हार्मफुल है, वो तो हमेशा ही हार्मफुल है। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 245th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स, जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप जल्दी से रिकैप कर लें और एकदम से नोट कर लें कोई वर्ड अगर छूट गया हो। तो 9वां वर्ड इस शाम का था नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस यानी कि एक्सट्रीमली विकेट, कोई चीज जो बहुत ही गड़बड़ वाली, कुछ तो गड़बड़ हो जिसमें, तो वो जो था नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस। जैसे एग्जांपल मैंने बनाया था नफेरियस स्कीम्स, मतलब नेफेरियस स्कीम्स, बहुत सी कई लोग होते हैं जो स्कीम्स आपको जबरदस्ती देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई ना कोई घपला होता है। स्कीम्स जैसे कि इंश्योरेंस स्कीम्स या बैंक की स्कीम्स या कोई और स्कीम्स, सो नेफेरियस स्कीम्स। क्लियर? इसी के साथ जो 10th वर्ड था इस शाम का, वो था क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन यानी कि कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स और मेथड्स, मतलब छुप छुपा के कोई तरीके से काम कर रहे हैं या फिर कोई एम को लेके छुप के काम कर रहे हैं, तो वो जो था क्लैंडेस्टाइन। जैसे क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मतलब रॉ हो गया, जैसे और इंटेलिजेंस फोर्सेस होती हैं इंडिया की या किसी और कंट्री की, जो इंटेलिजेंस फोर्सेस रहती हैं वो छुप छुपा के सिविल क्लोथिंग में, नॉर्मल कपड़ों में काम करती हैं ताकि किसी को पता ना लगे। सो दे आर क्लैंडेस्टाइन। क्लियर? क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। तो इसी के साथ जो 13th वर्ड है शाम का, वो था जैप, ZAP, जैप यानी कि टू डिस्ट्रॉय, हिट और किल समवन यूजुअली बाय यूजिंग अ वेपन, टू बी वेरी प्रिसाइज, अ गन। किसी को जब आप किसी को मार देते हैं किसी वेपन का, हथियार का यूज करके, स्पेशली जब वो गन से मार देते हैं, गोली मार के, तो वो हो जाता है जैप कर देना। जैसे a handful of civilians were zapped amidst the fight of two nations, मतलब दो देशों की लड़ाई में काफी सिविलियंस की जान चली गई। they were zapped यानी कि गन से, गोली से उड़ा दिया गया उन्हें। तो इसी के साथ जो 12th वर्ड था शाम का, वो था नोसेंट, NOCENT, नोसेंट यानी कि हैविंग द टेंडेंसी टू कॉज हार्म, मतलब किसी की फितरत ही हो हार्म पहुंचाने की, हमेशा दूसरे को नुकसान करने की, तो उसे हम कहते हैं नोसेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर नोसेंट टू हेल्थ, मतलब जो ड्रिंकिंग है या स्मोकिंग है ये हमेशा हार्म ही देते हैं, मतलब ये नुकसान ही पहुंचाते हैं हेल्थ को। सो दे आर नोसेंट टू हेल्थ। क्लियर? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो ये वर्ड्स के बाद आप जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। तुरंत ब्रेक के उस पर मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 245th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words that you should or you may use in 2022. तो चलिए इन्हीं के साथ हम बात कर चुके हैं 12th वर्ड्स की और बात करेंगे आगे 13th वर्ड की। अब 13th वर्ड आ रहा है इस शाम का, पर्स प्राउड। पर्स प्राउड, PURSE, पर्स हाइफन यानी कि डैश, प्राउड, PROUD, प्राउड, पर्स प्राउड, PURSE डैश PROUD, पर्स प्राउड यानी कि प्राउड और एरोगेंट बिकॉज ऑफ योर वेल्थ, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ अदर डिस्टिंक्शंस, मतलब आपके पास और कोई टैलेंट या कोई खासियत नहीं है, आपके पास सिर्फ पैसे हैं, बहुत सारे पैसे जिसपे आपको बहुत ज्यादा घमंड है, आप बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, एरोगेंट, तो बिकॉज ऑफ मनी, अदरवाइज यू हैव नो, मतलब आपके पास कोई अलग से कोई वो नहीं है, टैलेंट नहीं है या फिर अलग से कोई खूबी नहीं है, बस पैसों के दम पे आप अपना रोब झाड़ते हो या प्राउड फील करते हो ज्यादा,
तो वो हो जाता है पर्स प्राउड, PURSE-PROUD, पर्स प्राउड। जैसे द मेन who are purse proud never tell the amount of their incomes, मतलब जो पर्स प्राउड होते हैं, जैसे कि मतलब पता नहीं अपने पैसों की वजह से, तो वो कभी भी बताते नहीं कि उनके पास कितने पैसे हैं, बस ऐसे शो ऑफ करते हैं कि पता नहीं हम क्या हैं, कितने वो हैं, और कोई खासियत नहीं होती उनमें, खाली पैसे के दम पे वो प्राउड फील करते हैं कि पता नहीं हम तो क्या हैं। तो पर्स प्राउड, क्लियर। इसी के साथ जो 14th वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, यूबिक्यूअस, यूबिक्यूअस, ubiquitous, 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 spelling ubiquitous, ubiquitous, ubiquitous यानी कि being present everywhere at once, मतलब हर वक्त हर जगह एक चीज जो हर जगह प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, यूबिक्यूअस। यूबिक्यूअस यानी कि हर जगह प्रेजेंट रहना हर समय, तो वो तो यूबिक्यूअस। जैसे हर फेथ इन द ऑलमाइटी मेक्स हर फील हिज प्रेजेंस यूबिक्यूअस, मतलब क्योंकि वो विश्वास करती है भगवान में, तो उसे हर वक्त लगता है कि हर जगह भगवान है। सो हर फेथ इन ऑलमाइटी मेक्स हर फील हिज प्रेजेंस यूबिक्यूअस, मतलब क्योंकि वो फेथ है इसलिए उसे लगता है कि भगवान हर वक्त उसके आसपास है। तो यूबिक्यूअस, क्लियर, बहुत ही अच्छा वर्ड यूबिक्यूअस। इसी के बाद जो 15th आ रहा है वर्ड इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, सुपोसिबली, सुपोसिबली। आप मेरे ख्याल से आप ये वर्ड सुन के ही पता कर सकते हैं कि क्या है। सुपोसिबली, सुपोसिबली, SUPPOSABLY, सुपोसिबली। आई रिपीट, सुपोसिबली, SUPPOSABLY, सुपोसिबली यानी कि केपेबल ऑफ बीइंग इन्फर्ड ऑन स्लाइट ग्राउंड्स, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब कि आपको लग रहा है कि हो सकता है शायद, हाँ पॉसिबिलिटीज होता है ना, सपोज मतलब कि इमेजिन करो कि ऐसा, सपोज सपोजिबली मतलब कि हाँ ठीक है, मतलब सपोजिबली अगर ऐसा हुआ भी था, मतलब जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा हुआ भी था, तो सपोजिबली, सपोजिबली इफ ही वाज देयर व्हाई डिडंट ही कॉल अस, कि अगर वो वहां पे था भी तो उसने हमें कॉल क्यों नहीं किया। सपोजिबली मतलब अगर वो था भी, सपोजिबली मतलब अगर वो, तो सपोजिबली, ठीक है, सपोजिबली, क्लियर। सपोज से वर्ड बना है सपोजिबली। कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है इस शाम को दोस्तों, वो है मेटावर्स, मेटावर्स, METAVERSE, मेटावर्स, METAVERSE, मेटावर्स यानी कि एन इंटरनेट 3D वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट वेयर यूजर्स कैन इंटरेक्ट, या फिर अ वर्जन ऑफ द इंटरनेट यूजिंग, होता है ना कि कनेक्टेड 3D वर्चुअल स्पेसेस, मतलब एक पूरे रूम्स बनाए होते हैं वर्चुअल वे में, 3D वे में लोग आपस में इंटरेक्शंस करते हैं आजकल ऑनलाइन, तो उसमें जैसे लगता है कि साथ ही बैठे हैं, तो ऐसा फील होता है, तो उसे हम कहते हैं मेटावर्स। जैसे आई स्पेंट अ फ्यू आवर्स हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स इन द मेटावर्स ऑन संडे, मतलब संडे को मैंने कुछ घंटे अपने दोस्तों के साथ बिताए, क्या करते हो, मेटावर्स करते हो, यानी कि मतलब सारे अलग अलग जगह पे बैठे थे ऑनलाइन, हमने जैसे पार्टी की, सब ऐसे लग रहा था साथ में, तो मेटावर्स। आजकल 3D इफेक्ट्स और इतना कुछ है, ऐसे लगता है साथ ही बैठे हैं, सो मेटावर्स, क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 245th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपके आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पर्स प्राउड, PURSE, पर्स डैश प्राउड, PROUD, प्राउड, पर्स प्राउड यानी कि प्राउड और एरोगेंट बिकॉज ऑफ योर वेल्थ, मतलब कोई व्यक्ति जिसमें और कोई खासियत नहीं है, ना ही कोई टैलेंट, ना ही कोई खूबी, ना कोई ज्यादा इंटेलिजेंस, खाली उसके पास पैसा है बहुत, तो इसलिए वो बहुत ही प्राउड है, एरोगेंट है, तो वो बहुत ही प्राउड वो होता है, तो उसको हम यूज कर देते हैं वर्ड पर्स प्राउड। जैसे द मैन हु आर पर्स प्राउड नेवर शेयर देयर इनकम विद अदर्स, मतलब या वो कभी भी नहीं बताते कि कितना कमा रहे हैं वो या क्या है, वो कभी भी नहीं बताते, वो ज्यादा ही एरोगेंट होते हैं, तो पर्स प्राउड, क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 14th वर्ड था शाम का, वो था यूबिक्वस, UBIQUITOUS, यूबिक्वस, UBIQUITOUS, यूबिक्वस, यूबिक्वस यानी कि बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, मतलब एक ही समय में हर जगह प्रेजेंट रहना हर वक्त, तो वो होता है यूबिक्वस। जैसे हर फेथ इन द ऑलमाइटी मेक्स हर फील हिज प्रेजेंस यूबिक्वस, मतलब क्योंकि वो भगवान में विश्वास करती है, तो उसे लगता है कि हर वक्त हर जगह उसके साथ भगवान है प्रेजेंट, तो यूबिक्वस, क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 15th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था सुपोजिबली, सुपोजिबली, SUPPOSABLY, सुपोजिबली यानी कि केपेबल ऑफ
बीइंग इन्फर्ड ऑन स्लाइट ग्राउंड, मतलब हो सकता है अगर ऐसा था भी तो supposedly it was, if he was there, why didn't he call us, मतलब supposedly if he was there why didn't he call us, मतलब अगर वो वहाँ पे था भी तो उसने हमें कॉल क्यों नहीं किया, मतलब कि मान लो कि वो वहाँ था, supposedly he was there why didn't he call us, कि अगर वो वहाँ था भी, मान लो supposedly, ठीक है, क्लियर, supposedly। तो इसी के साथ जो हमारा 16th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था मेटावर्स, METAVERSE, मेटावर्स यानी कि एन इंटरनेट 3D वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट वेयर यूजर्स कैन इंटरेक्ट, या फिर अ वर्जन ऑफ एन इंटरनेट यूजिंग कनेक्टेड 3D वर्चुअल स्पेसेस, मतलब यहाँ पे लोग आपस में बैठते हैं अलग अलग जगह से और ऐसा लगता है जैसे साथ ही बैठे हैं और गेम्स खेल रहे हैं या फिर इंजॉय कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा लगता है साथ ही हैं, तो 3D इफेक्ट्स होते हैं, तो उसे हम कह देते हैं मेटावर्स। जैसे I spent a few hours hanging out with friends in the metaverse on Sunday, मतलब संडे को मैंने कुछ घंटे ऐसे अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन व्यतीत किए जहाँ पे हमने मजे किए, पार्टी की, सो मेटावर्स, क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 245th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ अब छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट, यानी कि लास्ट सेगमेंट। बात करनी है अभी हमें लास्ट सेगमेंट में, जल्दी से लौटते हैं। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 245th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 words that you should and you may use in 2022. इस नए साल में इन वर्ड्स का यूज तो आप करने ही वाले हैं और नहीं करने वाले तो कीजिए। तो ये वर्ड्स है जो कि काफी प्रेवलेंट है और आप यूज करेंगे ही, तो इनकी हमने आज बात की है। अगर किसी वर्ड को लेके कोई भी डाउट्स हैं, आपके पास फीडबैक, आइडिया, सजेशंस हैं, व्यूज हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, साथ ही ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप हैंडल भी है रेडियो उड़ान, और साथ ही हमारा जो फेसबुक है वहाँ पे भी पेज आपको मिल जाएगा रेडियो उड़ान के नाम से। और अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। साथ ही दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारा रेडियो उड़ान के नाम से चैनल है, वहाँ पे बेल बटन हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना होने दें। तो इसी के साथ अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली मिलना चाहते हैं या फिर आप अप्रोच करना चाहते हैं मुझे, तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं स्काइप पे भी, स्काइप हैंडल मेरा है divya31s, divya31s। तो दोस्तों, अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ऑन योर रेडियो उड़ान। अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नेनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड स्टे सेफ।